एमआई योग के असाइनमेंट कैसे करने हैं। ठीक है, एमआई योग के असाइनमेंट करने के लिए इसमें जो है करीब करीब इसमें 5 पेपर हैं। तो 5 पेपर में एक पेपर क्रियात्मक है यानी प्रैक्टिकल का है। ठीक है, तो ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, अब ये चौथा है, तो यानी कि तीसरे को इसके बाद जो है इसको लास्ट में कर दे। ठीक है, चलिए तो अब एमआई योग के असाइनमेंट कैसे करने हैं। तो इसमें पहला जो पेपर है वो जो है MAYO01 इसका कोड है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है करीब करीब 9 क्वेश्चन है प्रत्येक में। तो इसमें योग का अर्थ एवं महत्व लिखते हुए वर्तमान समय में योग की उपयोगिता को लिखिए, तो इसको लिखना है। ठीक है, और वर्तमान में योग की उपयोगिता के बारे में लिखना है। आपको जो पुस्तक मिली होगी या फिर आप कहीं से किसी भी सोर्स की मदद लेकर के आप लिख सकते हैं। ठीक है, हुबहू टू कॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी अगर होगी तो फिर जो है वो हो जाएगा आपका। तो जैसे राजयोग का अर्थ, फिर दूसरा क्वेश्चन है राजयोग का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं महर्षि पतंजलि के अनुसार राजयोग को समझाइए। तो इस पर आप देख सकते हैं हल्का फुल्का जो भी आपको दिख जाए, तो इस पर देख लीजिए आपको कैसे करा गया है। फिर इसके बाद देखिए आगे हमने किया इसको। अब फिर ये 9वां क्वेश्चन पे यहाँ पर कर दिया था, क्योंकि जगह थोड़ा सा जो है पेज जो है 2 पेज चला गया था। तो हाँ 2 घंटे के लिए मिलेगा तो कितना भाड़ा दे दीजिए, आज हाँ। ही नहीं जमा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद देखिए ये 9वां जो है गोरखनाथ जी का योग के योगदान का वर्णन कीजिए। गोरखनाथ जी का योग में क्या योगदान है, तो इसके बारे में हमने आप भी और अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। और जो है फिर दूसरे का उत्तर देखिए हमने जो छूट गया था, जो हमने बताया था। फिर था क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय एवं योग के विकास में उनका योगदान पर विवेचना कीजिए। ठीक है, उनके योगदान के विषय में आपको 4 पेज लिख देना है। फिर इसके बाद जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 2 पेजों में आपको कर देना है। तो कर्म का उद्देश्य एवं उसके प्रकार को स्पष्ट करना है। अनासक्त कर्मयोग को स्पष्ट करना है। तो अनासक्त कर्मयोग जो है महात्मा गांधी की ने भी अनासक्त कर्मयोग लिखा गया था, पुस्तक लिखी थी। तो अनासक्त कर्मयोग जो है एक गीता की ही एक प्रकार की अवधारणा है। ठीक है, अब फिर आता है क्वेश्चन महर्षि पतंजलि का योग में योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद आता है जैन दर्शन में वर्णित योग को समझाते हुए इसके उद्देश्य को समझाइए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि वर्तमान समय में श्री श्री रविशंकर जी का योग के विकास में योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन है कि श्री स्वामी शिवानंद का योग के प्रचार प्रसार में योगदान का वर्णन कीजिए। 9वां तो गोरखनाथ जी का था, वो हमने कर चुका है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब पेपर है जो दूसरा पेपर में क्या है, दूसरा पेपर के पहले क्वेश्चन है जो है हठयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्तमान में हठयोग की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। ठीक है, और इसके 4 पेज में इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आसन का अर्थ स्पष्ट करते हुए 5 ध्यानात्मक आसनों की विधि और लाभ एवं सावधानियों को लिखना है। ठीक है, एकदम शार्ट में देख लीजिए, आपको लिख देना है 4 पेज में, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, और तीसरा है प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उज्जाई भस्त्रिका भ्रामरी प्राणायाम की विधि और लाभ को लिखना है। ठीक है, इसको जो है इसको भी 4 पेज में लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब बाकी जो है चौथा क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो योग साधना में साधक बाधक तत्वों का विवेचना करना है। ठीक है, फिर 5वां है सूर्य नमस्कार मंत्र सहित विधि को लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है फिर छठा है हठयोग में वर्णित सत्कर्म कौन कौन से हैं, नैतिक क्रिया की विधि और लाभ की विवेचना करनी है। नैतिक क्रिया जल नीति, सूत्र जल नीति है, फिर जो सूत्र नीति, घृत नीति, ये सब चीज़ें हैं। तो मूलबंध जालंधरबंध की विधि और लाभ को लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हठयोग प्रदीपिका में वर्णित नादा अनुसंधान के विषय में लिखना है। बहुत ही इस पे मैटर्स मिलते नहीं है जल्दी, 4 अवस्थाएं होती हैं जो है नादा अनुसंधान की, और कपालभाति की विधि और लाभ सीमाएं लिखना है। ठीक है, ये हो गया 2 असाइनमेंट। अब चलिए तीसरे असाइनमेंट को देखते हैं। तीसरे असाइनमेंट है तो तीसरे असाइनमेंट में ये जो है एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है संबंधित है। उनकी कोशिका की परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, 4 पेज में आपको कर देना पहला क्वेश्चन। दूसरा है अस्थि की परिभाषा कार्यों एवं विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना, ये भी 4 पेज में आप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा है
विटामिन क्या है, विभिन्न विटामिन के विभिन्न प्रकार लिखना है, ठीक है। तो ये 4 पेज में कर देना। फिर इसके बाद चौथा पाचन तंत्र की परिभाषा लिखे। पाचन तंत्र में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न अंगों के कार्यों का उल्लेख करना है, ये 2 पेज में। ऊतक को परिभाषित करिए, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, ये भी 2 पेज में, ठीक है। और छठा है अंतःस्रावी तंत्र की रचना और उसकी कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन करिए, ये भी 2 पेज में लिख दीजिए। रक्त परिसंचरण संस्थान का संक्षिप्त परिचय देते हुए हृदय पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव को स्पष्ट करना है, 2 पेज में। पेशी संस्थान का परिचय देते हुए इस पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव को स्पष्ट करना है, ये भी 2 पेज में। श्वसन संस्थान का परिचय देते हुए श्वसन तंत्र के कार्यों का वर्णन करना है, ये भी 2 पेज में। आ गए बात। अब इसमें जो है चौथा है फिलॉसफी से संबंधित है, ठीक है, योग का ही चौथा जो है इसका पेपर कोड है जो है MAPH01 है, ठीक है। तो इसमें न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के स्वरूप की विवेचना करना है, इसको 4 पेज में करना है। और दूसरा है जैन मत के साधवाद की व्याख्या एवं परीक्षा करना है, इसको भी 4 पेज में करना है। तीसरा है बौद्ध दर्शन के प्रतीक समुत्पाद की व्याख्या करना है, ये भी 4 पेज में है। इसके बाद सेक्शन बी को सब में भारतीय दर्शन की मौलिक विशेषताएं क्या विवेचना करना है, ठीक है, विवेचना कर दीजिए, 2 पेज में कर दीजिए। शंकर के रामानुज ब्रह्म के विचारों में भेद बताना है, 2 पेज में कर दीजिए। मीमांसा दर्शन के कर्मफल सिद्धांत की व्याख्या करना है, ये देख लीजिए, अपना समझ लीजिए, ठीक है, पॉज करके। तो फिर तो ये भी 2 पेज में कर दिए। शंकर जगत की व्याख्या किस प्रकार करते हैं, ये भी 2 पेज में कर लीजिए। और फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान की अवधारणा को 2 पेज में कर लीजिए। चारवाक के आत्मा तथा ईश्वर संबंधी विचारों की आलोचनात्मक विवरण कीजिए, ये भी 2 पेज में कर लीजिए, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से योग के असाइनमेंट को कर लीजिए जल्दी से जल्दी।